10 दिन से भूखे हैं, कोई रोजगार नहीं है, एकदम बेरोजगार बैठे हैं, किसी के पास कोई काम नहीं है। इसलिए 10 दिनों से नगर पालिका प्रशासन द्वारा हमारी यहाँ से रेडिया हटवा दी गई है और हमें कोई भी अल्टरनेट नहीं दिया जा रहा। सब अपना जीवन यापन और सबका यहीं से घर परिवार चल रहा है। बनाने को तैयार है, हमें कोई गाइडलाइन तो दी जाए, लेकिन हमें कोई गाइडलाइन नहीं दी जा रही है। और अब पिछले लास्ट 10 दिनों से नगर पालिका स्टाफ आके यहाँ पे और हमें उल्टी सीधी धमकी देके और हमारी रेडियां सारी हटवा दी गई हैं। जब हम दोबारा गए तो उन्होंने कहा अभी टाइम नहीं है, हम आपके यहाँ पर जयन साहब उनको भेजेंगे, निशान लगा के दिए जाएंगे। वो हमें इग्नोर कर रहे हैं, हमारी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। कभी हम ऐसे ही वेले घूम रहे हैं और हम हर तरह से तैयार है, साफ सफाई के लिए हम सबसे आगे हैं। सुनाओ क्या ना हुए, हो गई बदहाल मेरे शहर की हालत। न सफाई है न सड़क है, आ गई है नालियों की शामत। गरीब का रोजगार छिन गया, मकान मालिक का नहीं बना पट्टा। गलियों में पसरे पड़े हैं सांड और कुत्ते, प्रशासक बने हुए सब लगा रहे हैं अपने अपने तुक्के। हे भजनलाल जी, अब सुनो हमारी बात, अब करवाओ हमारे खुद के चेयरमैन से मुलाकात। भरत जी और पूजा जी तो चले जाएंगे अपने गांव, कोई परशुराम, काजल या कालवा ही बनेगा हम सब की छांव। चुनाव क्यों ना हुए, हो गई बदहाल मेरे शहर की हालत। ओ मारा ओ मारा ओ मारा मिठोड़ा ने बाण भगाया बिहारी, ओ मारा परदेसी ने। नमस्कार दोस्तों, बागड़ी मीडिया देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सूरतगढ़ की चौपाटी कहे जाने वाला बग्गू वाला कुआं इस वक्त वीरान हो चुका है, क्योंकि सारी स्टॉल्स जो भी चाट की थी, चाय की थी, पोहा की थी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी लगती थी यहाँ पे, सारी नगर पालिका ईओ के कहने के बाद यहाँ पे कार्रवाई की गई, सबको हटा दिया गया। ये सब भाई हैं, ये छोटा मोटा रोजगार करते हुए करोड़पति इनकी फर्म नहीं है। ये एक आप कह सकते हो गरीब आदमी है और इनके पास में अभी रोजगार नहीं है। इनके जो डेली का ये लेके जाते थे तो इनका जीवन यापन होता था, लेकिन अब इनका रोजगार नहीं बचा है, इनका रोजगार छीन लिया गया। एक तरह से इनको बोला गया था कि मार्किंग करके दी जाएगी, जयन आएगा, कोई नहीं आया। ये वीडियो पूरा देखना, इन भाइयों से खुद बात कराऊंगा और यही बताएंगे अपनी आप बीती। जो रेडी वाले यहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहे थे, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, और पिछले 10 दिनों से नगर पालिका प्रशासन द्वारा हमारी यहाँ से रेडिया हटवा दी गई है और हमें कोई भी अल्टरनेट नहीं दिया जा रहा कि हम यहाँ करें। हमने उनको बोला हम व्यवस्था बनाने को तैयार है, हमें कोई गाइडलाइन तो दी जाए, लेकिन हमें कोई गाइडलाइन नहीं दी जा रही है। और हम 10 दिन से हम सारे परिवार बेरोजगार हैं। हम सब जगह जाए, हम नगर पालिका गए थे ईओ मैडम के पास, उन्होंने हमें ये कहा गया कि हम आपको निशान लगा के देंगे, व्यवस्था बना के देंगे, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई है और हम यूं ही भटक रहे हैं। कभी एसडीएम कोर्ट जा रहे हैं, कभी मैडम के पास जा रहे हैं, हमारे प्रशासन द्वारा कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो हमारी सहायता की जाए, हमें व्यवस्था बना के लगाई जाए। अब आपको कितने दिन से रोजगार नहीं मिल पा रहा आपको? लमसम 8 से 10 दिन हो गए हैं। जब ईओ मैडम के पास गए तो क्या बोला? ईओ मैडम ने हमें पहले बोला कि आप 2 दिन बाद आना, हम आपकी बात सुनेंगे। जब हम दोबारा गए तो उन्होंने कहा अभी टाइम नहीं है, हम आपके यहाँ पर जयन साहब उनको भेजेंगे, निशान लगा के दिए जाएंगे, और उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। तो अभी इतने दिनों में क्या काम कर रहे हो? हम ऐसे ही वेले घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, दर दर पूछ रहे हैं भैया हमारी कोई सहायता कर दो। अभी कोई सहायता नहीं हुई है। पिछले लास्ट हफ्ते से कोई रेडी नहीं लगी, फिर भी देखो कचरे का ढेर, और लोग हमें रेडी उठाने पे मजबूर किया कचरे की वजह से। देखो प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन, एसडीएम सर। भैया किस चीज की दुकान लगाते हो? भैया मेरा यहाँ पे पिछले 7-8 साल से मेरी पोहे की स्टॉल लगती है और बाकी यहाँ पे सब। स्टोर आता है? हाँ जी, मेरा यहाँ पे जो फर्स्ट स्टाइड में मेरी स्टॉल लगती है, बाकी सबकी स्टॉल लगती है यहाँ पे काफी लंबे समय से, और 25 से 30 सालों से यहाँ पे रेडी लगी हुई हैं। सब अपना जीवन यापन और सबका यहीं से घर परिवार चल रहा है। और अब पिछले लास्ट 10 दिनों से नगर पालिका स्टाफ आके यहाँ पे और हमें उल्टी सीधी धमकी देके और हमारी रेडियां सारी हटवा दी गई हैं। हमने मैडम के पास भी जाके आए, हम 2 दिन गए थे, मैडम ने जैसे बोला उसी हिसाब से हम गए थे। वो हमें इग्नोर कर रहे हैं, हमारी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। कभी जब हम गए थे, जब वो थे वहाँ पे, तो उन्होंने हमें बोला कि हम व्यवस्थित क्रम रखेंगे तुम्हारा, और हम हर तरह से तैयार है, साफ सफाई के लिए हम सबसे आगे हैं। हम साफ सफाई खुद, अपना कचरा, अपना डस्टबिन, सारी चीजें अपने साथ रखेंगे, ट्रैफिक का पूरा ध्यान रखेंगे हम, लेकिन हमें एक बार व्यवस्थित क्रम से लगवाओ। 10 दिन से भूखे हैं, कोई रोजगार नहीं है, एकदम बेरोजगार बैठे हैं, किसी के पास कोई काम नहीं है। सुबह से बस कहीं इस दफ्तर जाना पड़ रहा है, कहीं दफ्तर जाना पड़ रहा है, कहीं किसी के पास भागा दौड़ी, हाथ पैर जोड़ रहे हैं, मतलब शाम को खाने का कोई हिसाब नहीं है। 10 दिन हो गए, पिछले 10 दिन से बिल्कुल बेरोजगार है और इतने परेशान है, और काफी बहुत ज्यादा, मतलब इतना ही कहना चाहूंगा कि मतलब हमें कुछ व्यवस्थित क्रम या हमारी रेडियां पुनः लगवाएं और हमें अपने रूल्स बताएं जिनको हम फॉलो करेंगे, और उस हिसाब से हम अपना व्यवस्थित क्रम रखेंगे।